दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एक सवाल सबसे बड़ा है। जिस तरह से मॉनसून सत्र के बीच में जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उसके बाद लोगों के जहन में यह सवाल है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। नीतीश कुमार का नाम बिहार से चला। हरिभूषण ठाकुर बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने यह नाम लिया। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि दो नाम ऐसे हैं जिनमें से कोई एक उपराष्ट्रपति बन सकता है। कौन है वो नाम? नाम यह चल रहा है कि यूपी या बिहार, इन दोनों राज्यों में से वही शख्स होगा जो उपराष्ट्रपति बनेगा। अब वो दो नाम कौन से हैं? पहला नाम चल रहा है लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में भी खास तौर पर पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया है और लखनऊ से लगातार वो चुनाव जीतकर सांसद बन रहे हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह का नाम सियासी गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है। बेहद सौम्य, बेहद सरल राजनाथ सिंह के नाम पर मंथन किया जा सकता है। और अगला नाम है जिसको लेकर सुबुगाहट कुछ ज्यादा है, वो नाम है हरिवंश बाबू का। हरिवंश बाबू आप जानते हैं राज्यसभा में उपसभापति हैं। ये उनका उपसभापति के तौर पर दूसरा कार्यकाल चल रहा है। हरिवंश बाबू को जेडीयू ने राज्यसभा भेजा था। वो जेडीयू के कोटे से राज्यसभा गए थे। एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उनकी हमेशा पहचान रही है। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हरिवंश जी को अपना सूचना सलाहकार नियुक्त किया था। जब चंद्रशेखर अपने पद से हटे तो हरिवंश ने इस्तीफा दे दिया और वापस पत्रकारिता में लौट आए। ईमानदार पत्रकारिता के लिए हरिवंश बाबू जाने जाते हैं। वो बिलोंग करते हैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। बलिया जिले में गांव है सिताब दियारा, वहां पर उनका जन्म हुआ था और राजनीति उनको पाठशाला में मिली थी क्योंकि उनके परिवार में प्रधानी भी रही थी। हरिवंश बाबू भी इस रेस में बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो भी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो राजनाथ सिंह और हरिवंश बाबू, इन दो नामों पर मंथन चल रहा है। इन दो नामों में से कोई एक बन सकता है और हो सकता है कि देश को चौंकाते हुए भारतीय जनता पार्टी किसी तीसरे नाम को भी आगे कर दे। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतने ही। इन दो नामों में से आपको किसके नाम की संभावना ज्यादा लगती है, वो नाम हमें जरूर बताइएगा। और अगर कोई तीसरा नाम आपके जहन में है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।